नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस झगड़े की कर रहे हैं जो झगड़ा अब निर्णायक मोड़ पर आकर कहिए खड़े हो गया है। निर्णायक मोड़ हम इसलिए कह रहे हैं कि आज बहू जिस मिजाज में आज दिख रही थी और जिस तरीके से लटका झटका दे रही थी, तय मानिए बगावत की शुरुआत कहीं घर से ही न हो जाए। खबर यह है कि अंतःपुर के उस आंगन में सास बहू के बीच इस तरीके का गुत्थम गुत्थी शुरू हो गया है कि पार्टी सबका बाकी सब तो भागिए गया है और भागते हुए दिखे नहीं, इसलिए सब चीज खत्म कर दिए हैं। मान लीजिए सिलसिला शुरू हुआ था जाने का, खबर तो बनना शुरू हो गया था, तो सोचा कि भाई खबर हो जाएगा तो दिक्कत होगा, मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा कि आज 14 जिला का जो है सो पूरा कार्य समिति जो है सो इस्तीफा दे दिया। कल चलता भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेके महामंत्री तक इस्तीफा दे दिया, तो सब नहीं चलेगा, पहले अपना सबका भंग कर दिया, सब जाने वाला था। लेकिन जानते हैं अंदर कहानी, सास बहू में ऐसा कंपटीशन चल रहा है ना, झंझटवा वहीं फंसा हुआ है। आप सोच लीजिए, दोनों अपने जमाने के जो है सो, अब हम नहीं कहेंगे बात, दावा करते रही हैं और उसी दावा में टकराव हो गया। अब उस टकराव में जो है सो स्थिति ये है, सब विधायक सब भी बागी हो गया है, तब बगावत करिए देना है। और धृतराष्ट्र की भूमिका में जो जनाब है उनका तो कुछ कहिए मत। कभी जो है सो भाई साहब का उदाहरण देते हैं, तो कभी मित्र का उदाहरण देते हैं, कभी भाई अनुज का उदाहरण देते हैं, एक से एक ट्वीट करते रहते हैं कि अपने पोजीशन को हम जस्टिफाई करते रहे, जो हम निर्णय लिए हैं ना उसको सही ठहराते रहे, तो हो गया। तो ये बगावत है ना, अब देखिए क्या होता है। उसे अभी तक का इतिहास तो यही है कि पुतहुए का विजय हुआ है, बहुए विजय हासिल की है। तब देखिए कब पर क्या पटाक्षेप होता है, लेकिन इतना तो तय हो गया कि उनका घर में जो है ना आग लग गया है, और पता नहीं कितना घर को जलाएगा कहना मुश्किल है। पावर का सवाल है ना, उस पावर में जो है सो दोनों का टकराव, अहंग का टकराव सब होता ही रहता है ना, ये सब चीजें हो रही हैं। तो उस अंतःपुर का कह सकते हैं कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गया है, समझे। बादशाह तो अपने आप को जो है सो पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है, बाकी बची पत्नी या बहू, दोनों में खुल्लम खुल्ला एकदम खटम खट चल रहा है। अब समझ जाइए कि आज के जमाने का सास और आज के जमाने के बहू में जब मामला फंसता होगा तो वो मामला कहाँ कहाँ तक जाता होगा। अब सब कुछ निर्भर उसी पर है, देखते चलिए कि कब विधायक जी सब इनका साथ छोड़कर दूसरे के साथ चल देते हैं, जिसकी संभावना बहुत तेज हो गई है। अब बात पड़ोसी अंतःपुर की कर देते हैं, बेचारे बहुत निराश है, एकदम ऐसा निराशा तो हमको लगता है कि वर्ल्ड कप हारने वाला टीमों के कप्तान को नहीं होता होगा। वो भी अपने आप को बैक करने की कोशिश करता है और बैक आ भी जाता है, लेकिन यहाँ तो भाई ऐसा सदमा लगा है, इससे लग रहा है कि कुछ मतलब हम लोग क्या मिथिलांचल में फुरा नहीं रहा है, करें तो करें क्या, सब चीज घटम घट वाला स्थिति है। तो वहाँ अब बहन सब जो टोंट करती थी या बहन सब जो अटैक करती थी, भले एगो को भगा दिया गया, लेकिन अब बाकी सब भी अटैक करने लगा। वैसे आजकल साथ नहीं घूमता है वो, वही हालांकि दिल्ली में सत्र शुरू है तो भाई वो भी तो एगो बहाना है, लेकिन तय मानिए कि अब खेला असल होगा वहां पर। और जो स्थिति है जिसमें विधायकों की संख्या कम है, तो संकट में बहुत चीज है, उनके लिए परेशानी का सबब है अपने पार्टी को बचाए रहना। उस
अंतपुर का अपना संकट है, और उस संकट में जो है सो हर कोई लाभ उठाना चाहता है। अब बात अंतपुर के शस्त्रापुर कर देते हैं। भाई एक चीज देखें कि जब बादशाह लगता है ना कि कमजोर पड़ रहा है, जब लगता है कि बादशाह खत्म, जब लगता है कि अब ये बादशाह वेंटिलेटर पर है, इतना अलग अंदाज में बादशाह कम बैक करता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। पिछले 24 घंटे से कुछ इसी तरीके का अंदाज देखा जा रहा है। बादशाह एकदम पूरा फॉर्म में है इस बार एक एक गली कुचा से लेकर नाला तक तो देखिए रहे हैं। सरकार पर भी पैनी नजर रख रहे हैं कि कौन मंत्री कहाँ क्या कर रहा है, इससे खुद अपडेट हो रहे हैं। कहते हैं कि 1-2 बजे तक ठीक ठाक रहते हैं, उसके बाद फिर अपने दुनिया में चल जाते हैं, जिस दुनिया में जाएंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके की सक्रियता दिख रही है, जिस तरीके से अफसरों को पोस्ट किया जा रहा है, खेला कराने के मूड में तो है साहब। तो कक्का जी अब बादशाह बहादुर कहाँ कहाँ तक चीजों को ले जाते हैं, बिहार की राजनीति को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, समझना मुश्किल। पेट में दांत उसी थोड़े काटा था। इसलिए अभी तो बिहार में जो है ना खेला शुरू हुआ है, पता नहीं इस खेला की क्या परिणति हुई। लेकिन इतना तय है कि हस्तिनापुर को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ का जान जो है ना भाई, यहाँ ईडी सीबीआई से नहीं काम चलने वाला है। सेना उतार दीजिए तो कुछ दिन उस पर विचार लोग करेगा कि सेना की जरूरत क्यों पड़ी है। मतलब ये सिचुएशन है एक अंतपुर में। तो बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं, लेकिन फिर से बादशाह जो है सो पुराने रंग में आते हुए दिख रहे हैं। और उनका जो रंग है कि ब्यूरोक्रेसी के सहारे मंत्री को कंट्रोल करना, ब्यूरोक्रेसी के सहारे विधायक सबको कंट्रोल करना, जो 2020 से लेकर 2025 तक उसमें उन्होंने ढील दे रखी थी, वो अचानक तेजी आई है। बिना उसके अब संभव नहीं है, बिना कुछ किए हुए आपको जो कह सकते हैं कि भाई आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये तो साफ हो गया, बिना मैदान में उतारे हुए यहाँ कुछ होने वाला नहीं। और चलते चलते अंतपुर का एक कहानी और बता ही दें। अंतपुर के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, हर जगह इस प्रोग्राम को लेकर अलग अलग नजरियों के साथ लोग अपनी बात रखते हैं कि ना ना अंतपुर बनाए रखिए। तो अंतपुर के चलते चलते एक बड़ा ही अंदर की खबर बता रहे हैं। बादशाह जो है ना हेमोपैथिक इलाज शुरू कर दिए, बढ़िया वाला जिसके लिए विख्यात है वो शुरू कर दिए हैं। इस बार दोनों बाएं दाएं नहीं है, बाएं दाएं तो ये है, कई और मंत्रियों है और पदाधिकारियों है। अब सोच लीजिए अब क्या होने वाला है। लेकिन एक बात जो साफ संकेत दिख रहा है कि बादशाह भले ही संख्या बल के दृष्टिकोण से अगर आप कहिए तो 4 ही कम है, लेकिन इस बार एक्शन में 2010 की तरह दिख रहे हैं। ऐसे में कमजोर आंकने वाले बादशाह को कमजोर आंकने वाले औंधे मुंह गिरते हुए कल आपको दिखाई दे दे, कोई बड़ी बात नहीं।